जो तुमको हो पसंद वही बात है ये। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। मैं पीयूष पांडे जूनियर रिपोर्टर। 1970 में बनी फिल्म सफर के गाने की तर्ज पर आज बांध निर्माण सहित जनहित के अनेकों समस्याओं का सीधे समाधान सुनिश्चित न किए जाने की दिशा में 1 नवंबर से पुनः धरना प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए समाजसेवी चंद्रमणि पांडे ने कहा कि यदि प्रशासन को यही पसंद है तो यही होगा। ज्ञात हो कि 12 जुलाई 2018 को श्री पांडे उफनाती घाघरा की धारा में इसलिए कूद गए थे कारण प्रशासन बार बार कोरा आश्वासन देकर मुकर रहा था। देखिए रिपोर्ट। अगस्त माह में लिखित आश्वासन आपने दिया है, ठोकर और बांध निर्माण का क्या हो रहा है? बाढ़ का इंतजार हो रहा, फिर आपदा पैकेज बनाया गया। यहाँ भी बंदा बन सकता है, हैमर लगा के वो जो बीच में रेत है उसे खिंचवा करके यहाँ पर बोल्डर गिरा करके जितने में आप गांव शिफ्ट करेंगे उससे कम में आप बचा सकते हैं गांव जाएगा। जब तक शासन स्तर से नहीं आ जाता कि यहाँ के ठोकर के लिए, यहाँ के बांध के लिए कितना पैसा सेक्शन हुआ, तब तक ये जल सत्याग्रह चलेगा। स्पेसिफिक नहीं रहता है, वो एक मरम्मत का इमरजेंसी काम का लमसम किया जाता है। काम किस डेट में शुरू होगा, कब तक समाप्त होगा, शासन स्पेसिफिक नहीं कहता। नहीं लेटेस्ट कब तक काम समाप्त हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18 महीना 2 साल। एक्सेल से कौन सा वाला बंदे का? नहीं ठोकर का। ठोकर का तभी शुरू हो जाएगा। राजशेखर व माला श्रीवास्तव के पहल से गांव में ठोकर निर्माण व नदी की धारा मोड़ने हेतु ड्रेजिंग तो हुआ, किंतु बांध निर्माण हेतु एक बार प्रशासन ने पुनः खेल खेला। बांध निर्माण ऐसे जगह शुरू हुआ जिससे कल्याणपुर व संदलपुर जैसे गांव नदी की धारा व बांध के मध्य छूट गए तथा जमीन का मुआवजा भी कम व अनियमित तय हुआ। एक बार पुनः ग्रामीण संघ समाजसेवी धरने पर बैठे तो वार्ता कर समस्या समाधान हेतु सहमति बनी व निर्माण भी शुरू हुआ। देखिए रिपोर्ट। यहाँ सारे उपस्थित लोग चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, जब हमारा संदलपुर, कल्याणपुर और भरथापुर सारे गांव नदी के मुहाने पर ही बसे हैं, तो एक गांव को आप 25 लाख के हिसाब से दे रहे हैं सर्किल रेट, एक को 12 लाख के हिसाब से दे रहे हैं, एक को 8 लाख के हिसाब से दे रहे हैं, यही है ना। तो पहली चीज़ तो समानता नहीं है। दूसरी चीज़ ये अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण की अब ज़मीन है 5 वर्ष तक, तो उसके अनुरूप आप वहाँ का सर्किल रेट हमको दिला दीजिए, बताइए कि क्या आप सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इसका रेवेन्यू विभाग तय करे कि अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण का क्या सर्किल रेट है और उस सर्किल रेट के हिसाब के छाप कब तक इनको मुआवजा उपलब्ध कराएंगे। बिना बैनामा काम करा लीजिए, लेकिन इस पे तो रेवेन्यू विभाग से स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। आगे 6 नंबर मांगों में से 3 मांग को आपके द्वारा सीधा टाल दिया गया, क्योंकि वो आपके स्तर का था ही नहीं। पहले को आपने कहा कि अलाइनमेंट चेंज नहीं किया जा सकता, सर्किल रेट को लेके आपने कहा कि जिला प्रशासन तय करेगा, तब तो जिला प्रशासन अगर बार बार हिदायत दे रहा है कि 15 जून तक बांध बना दो, तो जिला प्रशासन सर्किल के लिए क्यों नहीं हिदायत दे रहा है। दूसरा, विस्थापन को लेकर के जो है वो आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, तो यहाँ तो हमें लगता है कि अब कह दिया जाए तो बुरा लगेगा कि हमारे एसडीएम साहब को जानकारी ही नहीं कि ये मांग आपके स्तर का नहीं, आपको क्यों इसे भेज दी, जिसके स्तर का था उसे भेज। ये तो पब्लिक को केवल गुमराह कर। 26 मई को अनेक दौरों की वार्ता के उपरांत कल्याणपुर में तहसीलदार साहब हरैया, शासी अभियंता और उसमें उप जिलाधिकारी हरैया उपस्थित थे। जिन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोगों की सहमति बनी थी, तो उसमें पहला मांग था अलाइनमेंट चेंज किया जाना, दूसरा मांग था सर्किल रेट को पुनर्विचार करते हुए उसे बढ़ाया जाना, तीसरा मांग था कि गाँव की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अस्पर और रिंग बांध बनाया जाए तटबंध घाघरा तट पर बसे सभी गाँव में, और चौथी मांग थी कि जो लोग भूमिहीन हो चुके हैं उन्हें आवास और भूमि आवंटित किया जाए। 5वां मांग उसके अलावा था कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो सारे लोगों को विस्थापित किया जाए। ऐसी स्थिति में पहला और 6वां मांग भले ही नहीं माना जा सका, लेकिन शेष मांगों को लेकर के उच्च अधिकारियों द्वारा पत्र उपलब्ध कराया गया है। सिर्फ सर्किल रेट को लेकर के अभी स्थिति नहीं तय हो पाई है। तहसीलदार हरैया ने आश्वस्त कराया है और पत्र भी दिया है कि अपर जिलाधिकारी हरैया को इस संदर्भ में, अपर जिलाधिकारी बस्ती को इस संदर्भ में पत्र दिया गया है
कि सर्किल रेट का तत्काल पुनरीक्षण करते हुए और लोगों को उचित दर पर मुआवजा उपलब्ध कराते हुए बांध निर्माण कराया जाए। तो हम अपेक्षा करते हैं कि 2-3 दिन में इस बिंदु का निराकरण भी हो जाएगा। बाकी रिंग बांध जन सहयोग और नरेगा से बनाया जा रहा है, आगे भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां बनाया जाएगा। शासी अभियंता महोदय द्वारा सभी गांवों में बाढ़ उपरांत परियोजना प्रस्तुत करते हुए अस्पर ठोकर रिंग बांध जो भी जरूरी है वो बनाने का लिखित आश्वासन। अब लोलपुर तटबंध का जो भी कार्य है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने पाएगी। निश्चित तौर पर इस बाढ़ में शेष अन्य गांव सुरक्षित हो जाएंगे। बाढ़ उपरांत जो गांव बांध के अंदर बच रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित कर लिया जाएगा। तहसील प्रशासन द्वारा दिए आश्वासन के क्रम में रिंग बांध व बांध का निर्माण शुरू तो हुआ पर आज तक निर्माण पूर्ण न हो सका। इसके चलते इस वर्ष जहां दर्जनों गांव जलमग्न हुए व करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं अब जब नदी का जल स्तर कम हुआ तो रिंग बांध के साथ गांव में कटान पुनः शुरू हो गया। देखिए क्या कहते हैं ग्रामीण। हमारे रास्ता के टिके कौनी आई जाई हम कल्याणपुर के भरथोपुर के अधिकारी आते तो कुछ करबो नहीं करते चला जाते हैं। यहाँ बोरिया धरा है जो है अधिकारी का देखे के लिए कि जो है यहाँ काम चालू है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। कुआं जो है बहुत लंबे था, वो कुआं अंदर हो गया। काली का स्थान हमारा गिर गया और काली का स्थान भी जो है एकदम कोई अधिकारी यहाँ देखने वाला नहीं है। सरकार अपना बंदा बना हुआ था कल्याणपुर और भक्तापुर के बीच में कट चुका है और यहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। और यहाँ से आगे थोड़ा दूर पे जाके एक कुआं था वो भी पानी में जा चुका है और थोड़ी दूर पे रास्ता था जो यहाँ से गांव के तरफ जाता था वो भी कट चुका है। पर यहाँ पे अभी कोई देखने नहीं आया है कि क्या है क्या नहीं। ने कहा कि जो लोग सेवा राजनीति से प्रेरित होकर करते हैं वो इस विषम स्थिति में नहीं दिखते, पर संकट में फंसे लोगों की सेवा व रक्षा ही सच्चा कर्म व धर्म है जिसे हम करते रहेंगे। हम लोग बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों को जितना हम लोगों से बन पा रहा उतना उनका सहयोग करके उनकी आवाज़ उठा करके मन को बड़ी शांति मिलती है। जो लोग राजनीति को व्यवसाय समझते होंगे वो भले यहाँ ना दिखें, हम लोग ये समझते हैं कि सेवा और कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति का यह कार्य है कि उससे जितना बन सके वो दीन दुखियों पीड़ित वंचित की सेवा करने का काम करें। और हमारे धर्म ग्रंथ भी इस बात के गवाह हैं कि दीन दुखियों की सेवा करने वाले ही बड़े हुए हैं, महान हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग खाने का काम किया था, दुर्योधन का उन्होंने 56 भोग नकार दिया था। भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे, गीधराज जटायु को निषाद राज को गले लगाया था, ना कि किसी राजा को उन्होंने गले लगाने का काम किया था। इतना ही नहीं, आप अपने देश में चाहे भीमराव अम्बेडकर को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, ये सारे लोग जो भी महान हुए शोषित वंचित पिछड़ों की सेवा करके ही हुए। और हमारे धर्म में भी कहा गया है कि मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। और दान के पात्र व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए, ना कि अपात्र को दिया जाना चाहिए। पात्रता की श्रेणी में वही आता है जो वास्तव में जिसके पास रहने खाने की व्यवस्था ना हो, ऐसे ही लोगों को दान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसे भूख लगी होगी भोजन का सम्मान वही करेगा, भोजन का ढंग से सेवन वही करेगा। जिसका पेट भरा हुआ है उसे कितना भी अच्छा भोजन देंगे उसके लिए भोजन का कोई महत्व नहीं। को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए रिंग बांध व पक्का ठोकर बनाने, मछोई नाला साफ कराने, साराय गांव की 20 बीघा ग्राम सभा जमीन कब्जा मुक्त कर सामाजिक कार्य हेतु प्रयुक्त करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम शासन सत्ता की मंशा अनुरूप 1 नवंबर से बेमियादी अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। सर आज आपको ज्ञापन इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि
विगत एक दशक से हम लोग विक्रम ज्योति स्थित कल्याणपुर गांव में, जो कि तटबंध विहीन है, वहां पर बांध और रिंग बांध बनाने के लिए संघर्षरत थे तथा घाघरा किनारे बसे गांव में भी पक्के ठोकर की मांग कर रहे थे, जिसके क्रम में कई बार आश्वासन मिला और बांध बनना शुरू भी हुआ, किंतु आज भी विक्रम ज्योति का 2 किलोमीटर एरिया तटबंध विहीन है, जिसके चलते इस बार दर्जनों गाँव जलमग्न था कि विगत एक दशक से हम लोग तटबंध विहीन गांव में बांध निर्माण और जो गांव घाघरा नदी और बांध के बीच में बसे हैं उनके वहां के ग्रामीणों को विस्थापित करने अथवा वहां पर बांध और ठोकर निर्माण की मांग कर रहे थे। हम लोगों के सैकड़ों धरना प्रदर्शन ज्ञापन घेराव, यहाँ तक कि 12 जुलाई 2018 को उपनाती घाघरा में छलांग लगाने के बाद में बांध निर्माण का कार्य का न केवल आश्वासन मिला, बांध निर्माण शुरू भी हुआ, लेकिन आज भी विकासखंड विक्रम ज्योति का 2 किलोमीटर एरिया बांध विहीन है। रिंग बांध जो बना वो दिखावटी बना, वो कट चुका है, जिसके चलते दर्जनों गांव जलमग्न हुए और न केवल उससे लोगों के आवागमन और रहने खाने की समस्या उत्पन्न हुई, अपितु करोड़ों की फसल जलमग्न हो गई और नुकसान हुआ। तो हमने मांग किया है कि तत्काल जो दोषी हैं समय से बांध न निर्माण करने के, उनके ऊपर कार्रवाई हो और बांध निर्माण और रिंग बांध निर्माण तत्काल कराया जाए। दूसरे हमने मांग किया कि हमारे ग्राम सभा में ईश्वरी पांडे की जमीन कोई वैधानिक वारिस न होने की वजह से उसे ग्राम समाज हम लोगों के प्रयास से माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया, लेकिन फिर भी फर्जी बैनामा धारक और फर्जी वारसाई उस पर न केवल कब्जा जमाए हुए हैं, अब शेष बची जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रशासन तत्काल उसे अपने कब्जे में लेकर के और उस पर सार्वजनिक कार्यक्रम कराने का काम करे। या खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से सटे एक विद्यालय का बार बार हम लोग शिकायत कर रहे हैं और शिकायत के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि उस विद्यालय में प्राइमरी की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे विद्यालयों के ऊपर नौनिहालों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए, अन्यथा एक बार पुनः हम 1 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी कार्यालय पर बेमियादी धरना देने को